गाइस, हम लोग नेक्स्ट हमारा प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा, उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल उसकी वजह से जो टॉर्क होगा वो हम लोगों ने देखा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल पॉइंट, इक्विटोरियल पॉइंट, ये चीज़ हमने देखी। अब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ठीक है, मतलब जो लाइन्स, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन्स होती हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो सबसे पहले जो उसका कंसेप्ट जो दिया था इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का, तो कंसेप्ट जो दिया था वो दिया था माइकल फैराडे ने। कंसेप्ट वाज गिवन बाय माइकल फैराडे। उन्होंने ये बोला था कि अगर मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, उसमें एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज हमने फ्रीली छोड़ दिया, उसके अंदर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रीली हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर छोड़ दिया, तो जिस डायरेक्शन में, जिस कर्व के अलॉन्ग वो मूव करेगा ना, उसी कर्व को हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है। अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स may be defined as the curve along which a small positive charge will tend to move if free to do so। फ्रीली अगर कर दें, ठीक है, फ्री अगर हम छोड़ दें, तो उस केस में जिस कर्व के अराउंड वो मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, डू सो इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ठीक। और चीज, द टेंजेंट at any point of the curve gives the direction of the electric field E। ओके, टेंजेंट जो होगा किसी भी पॉइंट पे जो हम लोग ड्रॉ करेंगे कर्व के अलोंग, वो डायरेक्शन देगा E का एट दैट पॉइंट। ठीक, जैसे कि हम कोई इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये क्या है, हमारी एक इलेक्ट्रिक लाइन है फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो हम जिस पॉइंट पे इसके टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट का मीनिंग क्या होता है? टेंजेंट का मीनिंग ये होता है कि जिस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं उसको सिंपल हमें टच करना, उससे आगे बढ़ जाना। ठीक है, तो वो हमारा टेंजेंट, बस उसको इंटरसेक्ट ना करें, जो टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं
उस लाइन को इंटरसेक्ट करने से जस्ट टच करें, जस्ट। इस पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, मान लीजिए इस पॉइंट पर अगर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, स्टैंडर्ड टेंजेंट ये हो गया, ठीक है। इस पॉइंट पर ड्रॉ करना है टेंजेंट, ये हो गया। इस पॉइंट पर अगर करना है टेंजेंट, तो जितने भी टेंजेंट्स हैं ये सब हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, ठीक है। ये हमारे डिफरेंट पॉइंट्स हैं, हिमालय पॉइंट पी है, हिमालय पॉइंट क्यू है, हिमालय आर। ओके, ये हमारे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। एक और चीज कि ये जो लाइंस ऑफ फोर्स होती है ना, ये रियल नहीं होती, इनको हम लोग वर्चुअल इमेजिनरी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइंस ऑफ फोर्स हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन होती हैं, दिखाई नहीं देती, ठीक है। इसलिए हम लोग उनको इमेजिनरी बोलते हैं, वर्चुअल, ठीक है। तो क्या होती है? These are imaginary. ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी देखेंगे कि क्या हमारी प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की। ओके, हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। डिफरेंट पॉइंट्स का माना है ई पी, ई क्यू एंड ई आर। ओके, हम लोग इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? पहली प्रॉपर्टीज क्या है कि जितनी भी हमारी ये लाइंस होती हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, सारी की सारी स्मूथ कर्व्स होती है, मतलब ये कंटिन्यूअस होती है। ये नहीं है कि कहीं पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ब्रेक हो जाए, मान लिया यहाँ से यहाँ तक गई, इतनी रही और उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है। तो ये जो ब्रेक जो आ रहा है ये इसमें अलाउ है, ठीक है। कंटिन्यूअस होती है, स्मूथ कर्व्स होते हैं, ठीक है। ठीक, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? These lines are continuous and smooth curves without any break, without any, मतलब कहीं पे कोई ब्रेक नहीं होगा, कंटिन्यूअस होंगे और स्मूथ कर्व्स होंगे, ठीक है ना। दूसरा, सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टी ये है हमारी कि जो भी हमारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी
और नेगेटिव चार्ज पे जाके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होना है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को निकलना शुरू होगी और नेगेटिव चार्ज पे जाके वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये बात क्लियर। दूसरी चीज ये है, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, मतलब एक क्लोज लूप नहीं बनेगा इनका, कंटिन्यूअस क्लोज लूप नहीं बनेगा। लाइंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव पे जाके खत्म हो जाएगी, फिर दूसरी निकलेगी पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पे खत्म हो जाएगी। ये नहीं कि एक ही लाइन पॉजिटिव से निकले, नेगेटिव में घूम के फिर दोबारा पॉजिटिव में आ जाए, तो ये क्लोज लूप कभी नहीं बनेगा इसमें। ठीक है, these lines start from positive charge and ends at negative charge। ठीक, इसी में दूसरा है, they do not form closed loops। ठीक, आगे समझो। तीसरी हमारी प्रॉपर्टी, ठीक है, सबसे पहला था हमारा कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व्स हो गए। ठीक, दूसरा हमारा था कि जितने भी हमारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके खत्म हो जाती हैं। ठीक है, वो कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती। ओके, थर्ड हमारी प्रॉपर्टी है कि जो टेंजेंट होता है हमारा, टेंजेंट एट these lines gives the direction of electric field, direction of electric field। ठीक, ये हो गया। चौथी प्रॉपर्टी क्या है इसकी? चौथी प्रॉपर्टी ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये वाली फोर्थ वन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि नो टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि लेट्स हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास दो लाइंस ऑफ फील्ड, ये है, ठीक है, तो इसको नाम देते हैं ए। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि कभी भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। हमने यहाँ पे इंटरसेक्ट करा के देखेंगे हम लोग कि इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा। ठीक, अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो अगर हम इंटरसेक्शन पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो एक टेंजेंट इसके अलॉन्ग जाएगा, ये ठीक, और एक टेंजेंट इसके अलॉन्ग जाएगा। ये पॉइंट अगर वो है तो ये भी ई को इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, ये भी हो गया। ठीक है, इससे हमें ये दिख रहा है कि एक पॉइंट पे दो डायरेक्शंस आ रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक है, कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे, पूरी स्पेस में हम किसी भी पॉइंट पे लें तो एक फील्ड पे, एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, लेकिन यहाँ पे हमारी दो डायरेक्शन आती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसी वजह से कभी भी दो लाइंस हमारी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, ठीक, इसके बाद में फिफ्थ वन प्रॉपर्टी है इसकी, वो ये है
कि जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, ठीक, जिस बॉडी में से स्टार्ट होंगी वो उस बॉडी के जो हमारा सरफेस होगा उसके हमेशा परपेंडिकुलर स्टार्ट होगी, ठीक। These lines are perpendicular to the surface of body जैसे कि ये कोई हमारी एक स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है, इसमें कोई चार्ज प्लस क्यू इसके अंदर है, ठीक है। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो इसमें से निकलेंगी, पहली बात पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि स्टार्ट होगा पॉजिटिव चार्ज से, मतलब पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगे। दूसरी बात निकलेंगी कैसे, तो यहाँ से बताएंगे कि हमारी हमेशा परपेंडिकुलर निकलेंगी इसके सरफेस, ठीक है। परपेंडिकुलर कैसे निकलेंगी, ऐसे हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, हर पॉइंट्स पे परपेंडिकुलर होंगे, ठीक। ऊपर से इरेज करते हैं। प्रॉपर्टी है कि मान लिया हमारा कोई स्पेस है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहीं पर बहुत ज़्यादा डेंस है, एक दूसरे को बहुत करीब है, कहीं पर जाके थोड़ा दूर हो गई, किसी पॉइंट पर जाके पैरेलल होगी, ठीक है। तो इनकी क्या अहमियत है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बताने में, ठीक है। बोलो हम लोग देखो क्या है इसमें, रिलेटिव क्लोजनेस, रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ लाइंस ऑफ, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें ये है पार्ट, ठीक है, कि अगर हमारी लाइन ऑफ फोर्स बहुत ज़्यादा करीब है, बहुत ज़्यादा करीब है, ठीक है, उस केस में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस पॉइंट पे जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइन्स करीब है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अगर वो दोनों करीब हैं सारी इलेक्ट्रिक लाइंस क्लोज टुगेदर, इसका मतलब क्या है, वो स्ट्रॉन्ग ई, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये जा रही है, ठीक है, एक अगर यहाँ पे जा रही है, फिर इधर जा रही है, ठीक है, फिर इधर जा रही है, ठीक है, ठीक। इसको पैरेलल हो ये सारी,
ऐसे बनाइए। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जहाँ से ये लाइंस इनिशिएट हो रही हैं वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा करीब है सारी लाइंस। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन हो गया जहाँ से इनिशिएट हो रही है, ये रीजन हो गया कौन सा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। ठीक है, दूसरा है सी का केस कि अगर ये एक दूसरे के पार हुई मतलब दूर हुई, और अवे, तो उस केस में क्या होगा, फील्ड जो होगा वो होगा वीक फील्ड, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो ये वीक यहाँ पे कौन सा है, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे दूर होती जा रही है एक दूसरे से दूर होती जा रही है, जैसे प्रोपोगेट कर रही है। ठीक है, थर्ड वाला जो है कि अगर पैरेलल हो, ठीक है, या फिर एक दूसरे के एंटी पैरेलल। ठीक, तो उस वक्त क्या होगा, जब पैरेलल या एंटी पैरेलल होगी तो हर एक पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड या स्ट्रेंथ उसकी कांस्टेंट होगी। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कांस्टेंट होगी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो कंफ्यूजन ना हो उसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो हो गया हमारा, ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, 6th प्रॉपर्टी हो गई। 7th प्रॉपर्टी ये है, ये भी इंपॉर्टेंट है 7th वाली। सेवेंथ वाली प्रॉपर्टी जो थी ना, वो हमारा यही चीज बताएगी कि कभी क्लोज लूप्स नहीं बनाती, यही चीज है, इसको अलग वे में लिख दिया है। तो ये है कि कभी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होते। ठीक है, no line pass through the conductor। ठीक है, ऐसा क्यों, बिकॉज हमेशा जो चार्ज होता है ना किसी भी कंडक्टर पे, वो सरफेस पे चार्ज होता है, उसके अंदर कभी चार्ज नहीं होता। Because of zero charge inside। ओके, तो ये हमारी इसकी सारी प्रॉपर्टीज थी, टोटल 7 प्रॉपर्टीज थी हमारी इसकी, सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो गाइस ये था हमारा प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की। अब हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास डिफरेंट चार्ज कंडक्टर्स है, जैसे कि कोई पॉजिटिवली चार्ज है, कोई नेगेटिवली चार्ज है, कोई हमारे पास दो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज दोनों का कॉम्बिनेशन जिसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं वो है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसी होगी, कैसी नेचर होगा, इस तरीके से देखेंगे हम लोग। ठीक है, या हमारे पास कोई चार्ज प्लेट है, उसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी होगी, उसके लिए देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे गॉस थ्योरम के तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। ठीक है, कूलम्स लॉ, ये सारे गॉस थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस एग्जाम या कॉम्पिटिशन्स में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और डिफरेंट चार्ज कंडक्टर। ठीक, सबसे पहले कोई हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है उसकी बना देते हैं। ये अगर मान लिया हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है,
तो ये पता है हमें जो भी प्रॉपर्टी की सेकंड वाली, इस हमेशा जो पॉजिटिव चार्ज जो होगा उसके उसी से हमारा जो इनिशिएट जो होगा इलेक्ट्रिक लाइन से दूसरा उसी से होगा। प्लस एक और प्रॉपर्टी 51 के उसमें जो भी हमारा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती है वो हमेशा सरफेस के चार्ज के सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर इनिशिएट होती है, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर बाहर आएंगी ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज के लिए हो गया। अगर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है उससे क्या होगा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जो होती है वो नेगेटिव चार्ज में एंटर होती हैं, ठीक है, या एंड होती हैं उससे बोले हम, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज में एंड होंगी, डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा, ठीक है। अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन है दोनों का, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव में से हमारी इनिशिएट हो रही होंगी, पॉजिटिव में से इनिशिएट हो रही होंगी और नेगेटिव में जाके हमारी क्या हो रही होंगी, एंड हो रही होंगी, ठीक है। अब दोनों क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कुछ लाइंस ऑफ फोर्स इसमें निकल के इसमें एंड हो रही होंगी, यहाँ से तुम्हारा इधर से इधर निकल रही होंगी, इसमें एंटर हो रही होंगी, ठीक है। तो वही हम लोग इसकी बना देंगे लाइंस, ठीक है। अब क्योंकि क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, ठीक है, इसमें एंटर, ठीक। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम यहाँ कहीं पे भी अगर हम डायरेक्शन की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की इस केस में, ठीक है, तो देखिए ये हमारी लाइंस ऑफ फोर्स है, तो कहीं पे भी अगर हम इसके ड्रॉ करते हैं टेंजेंट, तो सबका डायरेक्शन इसी साइड में आ रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ कहीं पे प्लेन ले रहे हैं तो ये जो है हमारा क्या बता रहा है, ये जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का ई का, जो इन दोनों की वजह से लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, राइट साइड, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। अगर हमारे पास दो चार्जेस, एक पॉजिटिव मतलब दोनों ही सेम नेचर के चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव है और ये भी, ठीक है। अब क्योंकि दोनों पॉजिटिव है एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, तो जो इसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स देंगी वो इसको रिपेल करेंगे, ये इसको रिपेल करेंगे, तो ये दोनों ऐसे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे होती है ना, ये निकलने वाली, ये एक दूसरे को ऐसे टिल्ट हो जाएगी, ये मतलब ये इस तरीके से स्ट्रेट है, तो जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये अपना जो डायरेक्शन है वो ऐसे चेंज करेंगे पीछे की तरफ, ठीक है। तो इसीलिए जो इस केस में जो इसका डायरेक्शन हो जाता है लाइंस ऑफ फोर्स का वैसा हो जाता है, ठीक है। और ये वाला जो आता है इसका, इस पॉइंट को हम एन बोल देते हैं और इस पॉइंट में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको लोग डायरेक्शन और दे देते हैं, क्योंकि पॉजिटिव है तो सारी लाइंस बाहर की तरफ नहीं होंगी,
बाहर की तरफ हो। ओके ठीक, अब हम इसकी एक पॉजिटिव प्लेट है उसके लिए बना देते हैं, सिंपल इजी है वो। तो ये हमारी कोई प्लेट है पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर प्लेट है तो इस पे हमारे लिए जो ड्रॉ करना है इलेक्ट्रिक करंट से फोर्स इजी रहेगा, सिंपल है। नॉर्मल इसके क्या होगा, हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर डाल, सिंपल है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में एरिया वेक्टर जो गॉस थ्योरम से पहले मेन है, गॉस थ्योरम से एरिया वेक्टर, ठीक। ठीक है, जैसे कि इसका नाम आ रहा है एरिया वेक्टर, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने एरिया को सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया था, ठीक है, सरफेस एरिया जो होता है उसको हम लोगों ने अभी तक सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया था। लेकिन बहुत सी जगह फिजिक्स में ही या और भी किसी में ये ऐसे आते हैं कि जिसके लिए हमें एरिया को एक वेक्टर, एक डायरेक्शन भी देनी पड़ती है, उसकी डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, उसी के लिए हम लोग एरिया वेक्टर पढ़ रहे हैं। जैसे गॉस थ्योरम में उसमें हमारे लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें एरिया वेक्टर की जरूरत है, ओके। तो एरिया वेक्टर बेसिकली होता क्या है कि ये हमारा परपेंडिकुलर होता है परपेंडिकुलर to the plane of surface। अज्यूम करते हैं कि ये हमारा एक कोई प्लेन है, ठीक, ये कोई प्लेन है, ठीक है। तो इसका हमें एरिया वेक्टर बताना है, ठीक है। तो ये इसका प्लेन, ये ऐसे है इसका प्लेन, सिंपल हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, तो एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो एरिया वेक्टर जो हो जाएगा वो ये जस्ट परपेंडिकुलर टू दिस, ठीक है। अब ये डाउनवर्ड भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है, जरूरी नहीं डाउनवर्ड हो या अपवर्ड हो, कुछ भी हो सकता है, बस शर्त ये है कि परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इसको डिनोट कैसे करते हैं कि मान लिया इसका सरफेस एरिया, रीजन का सरफेस एरिया अगर S है, ठीक है, और जो हमने ये जो लिया है एरिया वेक्टर, एक छोटा, इसका एक छोटा कंपोनेंट है उसका लिया है, इसको हम लोग बोलते हैं ds, ठीक है। ds हमने इसको बोल दिया, तो ये ds जो हो जाएगा, ये ds, ये तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा। अगर हम इसके एरिया वेक्टर मतलब हम डिनोट करेंगे उसको n कैप से, ठीक है। तो अगर हम इसमें इसके एरिया वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसका डायरेक्शन भी बता रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड तो ds है, लेकिन इसका डायरेक्शन n वेक्टर की तरफ है जो कि एरिया वेक्टर है, ओके। तो जो लेंथ होती है हमेशा इसकी एरिया वेक्टर की, वो मैग्नीट्यूड होता है सरफेस एरिया का, लेंथ ऑफ एरिया वेक्टर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस एरिया, ओके। ये है हमारा
एरिया वेक्टर, ठीक है, ये n है, ये हमारा ds है, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन में अगर हम लोग ds वेक्टर बनाएं तो क्या होगा, ds वेक्टर इक्वल्स टू ds इंटू n, ये हमें सेम डायरेक्शन में, तो ds इंटू एन कैप इक्वल्स टू ये जो हो गया ds वेक्टर, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एरिया। ओके ओके, तो ये था हमारा एरिया वेक्टर। सो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो हमारा फ्लक्स नेम है ना, ये फ्लक्स, फ्लक्स का मीनिंग होता है फ्लो, ठीक है। तो ये जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है, इसको अगर हम लोग डिफाइन करें, इसकी डेफिनेशन है, तो इसकी डेफिनेशन क्या देंगे हम लोग, कि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं ये हमारा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ठीक। अगर हमने इसमें एक प्लेट रख दी, एक सरफेस एरिया का कंप्यूटर रख दिया, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक प्लेट रख दी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी, ठीक है। तो इस प्लेन में जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके परपेंडिकुलर इसमें से पास होगी, उसका जो मेजरमेंट है वो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स से करते हैं, ठीक है। तो इसको डेफिनेशन दे दें, इट इज द मेजर ऑफ total number of electric lines of force, total number of electric lines of force passing normally through the surface, हम लोग नाम देते हैं S, यह सरफेस है, when placed in electric field, ठीक हो गया। इसी के डायरेक्शन में, क्योंकि ये है सरफेस है, तो इसका एरिया वेक्टर होगा, ठीक है। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा, जस्ट परपेंडिकुलर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ds वेक्टर, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, फाई से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई। इसको हम लोग मैथमेटिकली लिखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड टू सरफेस एरिया, ये हो गया इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर मान लें कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जस्ट इसके जो प्लेन है, इसका जो एरिया वेक्टर है ds वेक्टर, उसके अगर ये पैरेलल ना हो, थोड़ा टिल्टेड हो, जैसे कि ये अगर हमारा कोई प्लेन है, ठीक है, और एरिया वेक्टर इसमें, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका एरिया वेक्टर होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, स्ट्रेट होगा, ऐसे ds कैप, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक। तो इन दोनों में कुछ एंगल होगा,
इसको हम लोग थीटा एंगल बोल देते हैं, थीटा। ठीक है, तो हमेशा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा फाई, वो होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो कि हमारा एरिया वेक्टर के पैरेलल हो, या एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो हम लोग लेंगे। ठीक है, तो अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ ds के साथ, ds वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसी के डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगा, e cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, e sin थीटा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें एंटर तो हो नहीं सकती क्योंकि सिंपल प्लेन है, परपेंडिकुलर वाली होगी, तो परपेंडिकुलर वाले का कंपोनेंट e cos थीटा इनटू ds वेक्टर। ठीक है, तो अब देखिए cos, ये डॉट प्रोडक्ट का हमें साइन दे रहा है, e इंटू ds इंटू cos थीटा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि दोनों वेक्टर फॉर्म में e भी है ds भी है, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर हो जाएगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा फाई जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी एस, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यहीं से देख लेंगे। इसकी क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, न्यूटन पर कूलम, ये क्या है मीटर स्क्वायर, तो क्या हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसकी यूनिट होगी। ओके, तो ये इसकी यूनिट है। ओके गाइस, तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, बाय गाइस।